चल, हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं पाराबोला। ठीक है, तो पाराबोला किसके अंदर में आता है? तो पाराबोला आता है कोनिक सेक्शन के अंदर में। किसके अंदर में आता है? कोनिक सेक्शन के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले आसानी से समझ लेते हैं पाराबोला क्या होता है। देखो, तो पाराबोला एक कर्व होता है। एक क्या होता है? कर्व होता है। तो इससे पहले तुम लोग ऐसा कर्व देखियो जो अथी उथी में लागल रहता है, क्या कहते हैं, हेडलाइट में, चाहे अथी दर्पण वर्पण में लगल रहता है। फिजिक्स में पढ़ी हुई कनकेव, पढ़ी है, कनकेव सरफेस। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है पाराबोला। पाराबोला क्या होता है? ऐसा ही कोई कनकेव सरफेस होता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है? तो देखो, ये हमारा लाइन हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एगो पॉइंट होता है जो कि कौन होता है? फोकस। तो इसमें भी क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा कर्व होता है, ये कुछ ऐसा कर्व होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक लाइन लेते हैं जो कि इस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है इस पे? परपेंडिकुलर। इस लाइन का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। क्या नाम होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस नाम लाइन का नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो कि कैसे क्या लाइन होता है पता है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो बराबर होता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो देखो, यहाँ पे देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको तो एक आसानी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? अगर ये कोई पॉइंट हमारा अगर एम होगा, तो जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या होगा आपस में? बराबर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर। और उसी प्रकार यहाँ से यहाँ का दूरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ये दूरी और ये दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो जब ऐसा होगा तब क्या हमको मिलेगा? पाराबोला। क्या मिलेगा? पाराबोला। ठीक है, इसका नाम क्या है? पाराबोला। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाएगा? तो देखो, अगर इसको एनिमेशन के माध्यम से अगर तुमको दिखाया जाए तो कैसा होगा? एगो ये डंडा पूरा होगा, ठीक है, इसमें एगो रिंग लगा होगा, इसमें वो क्या लगा होगा? रिंग। और ये रिंग ऊपर नीचे क्या कर सकता है? जा सकता है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये रेडियस वैसे वैसे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि एकदम जरी में ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों मार्कर का लेंथ क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो कि ऐसे बन गया। ठीक है, चाहे यहाँ पे देख लो, ऐसे बन गया। ठीक, तो अब यहाँ पे ऐसे बना, मतलब कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है हमारा? सेंटर अथी है, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा लाइन। ये हमारा क्या है? लाइन है, और ये हमारा एक्सिस। ठीक है, ठीक, और जहां पे ये दोनों लाइन, ये दोनों मार्कर टच कर रहा है, ये वाले पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को फोकस, इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या सीखे अभी? तो देखो, यहाँ पे तो ये दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर। जैसे ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये जो होगा हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे ही मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है? ऐसे ही मूव कर सकता है। तो ये कैसा है? परपेंडिकुलर है ना? कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो देखो, तरीका से लेंथ बढ़ाते हैं, तो इसको इधर से और इसको, लेंथ बड़ा हो गया, हल्का सा लेंथ क्या हो गया? बड़ा हो गया। और हमारा फोकस वाला पॉइंट यही है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये जहां भी मिला, ये पॉइंट जहां भी मिला उसको हम क्या कर ले? मार्क कर ले। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी हम लोग ऐसे ही मार्क कर ले। तो देखो, ये कुछ इस यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर लिए? मार्क कर लिए। लेंथ बढ़ गया। देखो, इतना से लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। तो लेंथ बढ़ा, तो दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा ले, थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा ले। तो देखो, थोड़ा सा और लेंथ हमको बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये उससे थोड़ा बड़ा लेंथ है। ठीक है, तो देखो, ये 2 नंबर वाला जो टेप मारा हुआ है, ठीक है, यहाँ से, तो देखो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पे नाप लेते हैं। यहाँ पे क्या कर ले? नाप ले। ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हमको ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा? जब यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, इस वाले पॉइंट से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे नहीं होके कहाँ पे हो जाए? यहाँ पे हो जाए। उसी प्रकार इधर भी हम लोग ऐसे क्या कर ले?
नाप ले, यानी कि यहाँ के आसपास आ रहा है और इधर से ये यहाँ के आसपास क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। दिख रहा है? अगर इससे नीचे कोई पॉइंट लेना है तो इससे बड़ा लेना होगा। मान लेते हम 3 नंबर वाला पॉइंट ले लेंगे। क्या नंबर वाला? 3 नंबर वाला। चाहे यहाँ पे इसे रखेंगे, यहाँ पे इसे रख देंगे, और यहाँ से भी उतना ही दूरी पे क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो इधर से भी उतना ही दूरी पे होना चाहिए और इधर से भी उतना ही दूरी पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये यहाँ के आसपास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो ये कुछ ऐसा कर्व मिल रहा है, दिख रहा है? यही जो कर्व आता है इसी को क्या बोलते हैं, पाराबोला। तो देखो पाराबोला के डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। पाराबोला के डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। पाराबोला का डेफिनेशन क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन पॉइंट का कलेक्शन, ये जो पॉइंट का कलेक्शन को इंग्लिश में लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। तो ये सब पॉइंट है ना, ये सब क्या है, पॉइंट है। तो ऐसा लाइन जो अपने डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से हमेशा सेम दूरी पर है, हमेशा कैसे दूरी पर है, सेम दूरी पर है। तो देखो यहाँ पे भी सेम दूरी पे है, यहाँ है तब भी सेम दूरी पे, यहाँ है तब भी सेम दूरी पे, यहाँ है तब भी सेम दूरी पे, ठीक है। और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है, और ये हमारा मान लो डी है। क्या है? डी है। तो ये डीपी जो होगा पीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख दें डीपी इज इक्वल्स टू पीएफ। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये ए कॉमा जीरो होगा। क्या मान लें, ए कॉमा जीरो। ये पॉइंट तो जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ओरिजिन मान लिए हैं, तो इधर से ए डिस्टेंस और इधर से भी ए डिस्टेंस। तो इधर से ए डिस्टेंस हुआ है तो ये ए पॉजिटिव में, और इधर से ए डिस्टेंस आया तो ये निगेटिव में, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये राइट हैंड पैराबोला है। कैसा है, राइट हैंड पैराबोला। यानी कि इसका जो फोकस है किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अगर ये फोकस लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा बात कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है ये x इक्वल टू माइनस ए का लाइन है। x इक्वल टू किसका लाइन है, माइनस ए का। ये चीज समझ में आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना? ये लाइन किसका है, x इक्वल टू माइनस ए का। मतलब कि इस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x का वैल्यू क्या होगा, माइनस है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ई वाला पॉइंट हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं x कोमा y। ये वाला पॉइंट क्या ले लिए, x कोमा y। ये वाला पॉइंट हमारा a कोमा जीरो। और इस वाले लाइन में इस वाले पॉइंट का एक इक्वेशन तो होगा माइनस ए। एक इक्वेशन क्या होगा, माइनस ए। और एक इक्वेशन हमको नहीं पता हो, यानी कि ये y कितना ऊपर है हमको नहीं पता, कि पता है? सोच के देखो। देखो ये जो y का लाइन होगा ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो ये y है वही ये भी y होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा? यानी कि जो यहाँ पे y का वैल्यू है यही है ना, जहाँ पे x का वैल्यू है ये है। ये पॉइंट का दिख रहा है। तो जो ये y का पॉइंट है और ये पॉइंट पैरेलल है, ये पॉइंट क्या है, पैरेलल है। तो ये भी पॉइंट किसका पॉइंट होगा, y। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, बराबर। ये इसके क्या है, बराबर है। डीपी इज इक्वल टू पी एफ। तो डीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डीपी को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कर दो, डीपी स्क्वायर इक्वल टू पी एफ स्क्वायर होगा। होगा। तो डीपी इक्वल टू क्या होगा, तो रूट अंडर लिखते हैं ना, तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया। तो रूट को लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होगा बताओ, इसमें से इसको घटा लेंगे, चाहे इसमें से इसको घटा लेंगे। तो एक्स माइनस ए, तो माइनस ए तो क्या हो जाएगा, प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई। तो वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर। पीएफ का डिस्टेंस लिखो, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। जीरो है तो खत्म है काम। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa हो जाएगा क्या, और यहां से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर। अच्छा कटने वाला क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2x इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा पाराबोला का इक्वेशन आता है। ये हमको किसका इक्वेशन मिल गया, पाराबोला का। ठीक है, जो कि इक्वेशन कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन है किस इक्वेशन का है, किसका इक्वेशन है, पाराबोला का इक्वेशन। कैसे इक्वेशन आता है समझ में आ गया है? देखो जो चीज बोले हैं डेफिनेशन याद रहेगा तो क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, तब तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन में तुमको पाराबोला लिखना है कि हाइपरबोला लिखना है। देखो अब भी तुमको क्या दिख रहा है, अकेला अकेला। तो अब भी जब तुम क्वेश्चन में आओगे तो सिर्फ तुमको पाराबोला का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब सब पढ़ाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, जब सब पढ़ाई हो जाएगा तब मिक्सिंग होगा ना, तब क्या होगा मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो आसान तुमको देने नहीं जा रहा है, तब वहां पे तुमको कंफ्यूजन होगा। तो तुमको वहां पे एक चीज याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, पाराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है उसके एक्सिस पे, और यहां से यहां का दूरी और यहां से यहां का दूरी क्या होता है इक्वल होता है हमेशा। इस केस में क्या होता है इक्वल होता है। ये चीज समझ में आया, तो ये क्या है पाराबोला, ये क्या है पाराबोला, और इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा एक बात और समझो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन इसका किसकी आया है, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, और ये राइट हैंड साइड में है। किस साइड में है, राइट हैंड साइड। अगर ये ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए ऐसा, अब ये हमारा वाई एक्सिस है और ये कहाँ है -a,0 पे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स का लाइन कहाँ हो जाएगा तब सॉरी ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का लाइन कहाँ हो जाएगा a,0 पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका फोकस यहाँ लिख दो -a,0, ये तो 0,0 होगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाए, जब पूरा फिगरे क्या हो जाए पलट जाए, तब इसका इक्वेशन में हल्का सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर यही कुछ ऐसा हो जाए, समझ में आया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और पाराबोला ऊपर हो गया, पाराबोला कहाँ हो गया ऊपर। ठीक है, तो अब कहाँ पे है ये -a, बोले -0, -a पे है ना, और ये कहाँ है 0, a पे, और ठीक है कुछ ऐसा हो जाए, ठीक सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया एक सेकंड। ठीक है अब ठीक, ये किसका लाइन होगा वर्टेक्स का, किसका लाइन होगा वर्टेक्स का, तो ये 0, क्या होगा 0। ये डायलेक्ट्रिक्स का लाइन होगा, ये कहाँ पे होगा 0, a पे, और ये फोकस होगा कहाँ होगा 0, -a पे, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब इसका क्वेश्चन था, देखो अगर y एक्सिस डायलेक्ट्रिक्स था, y एक्सिस क्या था डायरेक्ट्रिक्स था, तो y स्क्वायर था। जब x एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4a y। और यही फोटो अगर हम ऐसे बना दे, कैसे बना दे ऐसे बना दे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। समझ में आया, ये फोकस किधर है वो यहाँ पे प्लस या माइनस को क्या करता है दर्शाता है। ठीक है, और किस एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्ट्रिक्स है वो दर्शाता है कि एक्स स्क्वायर होगा कि वाई स्क्वायर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है? तो चारों इक्वेशन पाराबोला का समझ में आ गया। ठीक है, कहाँ एक्स स्क्वायर होगा कहाँ वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर कब होगा जब डायरेक्ट्रिक्स जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो क्या होगा वाई स्क्वायर, जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस कब होगा माइनस कब होगा ये समझ में आ गया। प्लस कब होगा जब फोकस जो है प्लस में होगा तो प्लस होगा, और जब फोकस माइनस में होगा तो माइनस होगा। कोई दिक्कत, ठीक है चलो ये समझ में आ गया ना, आ गया। तो ये एग्जाम अब तुम्हारा क्या हो गया आसान हो गया, क्या हो गया आसान। तो हमको क्या याद रखना है, जो हमारा पाराबोला का इक्वेशन होता है क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a
एक्स होता है। कितना होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे एमपी इज इक्वल टू पी एफ होता है। एमपी इज इक्वल टू पी एफ होता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर ये बराबर है तो ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर है। यहाँ से इस पॉइंट और यहाँ से पॉइंट का दूरी क्या है? बराबर है। उसी प्रकार यहाँ भी कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यही पैराबोला का क्या है? खासियत। यही पैराबोला का क्या है? खासियत, ठीक है। तो यही तुम्हारा डेफिनेशन भी है, यही तुम्हारा क्या है? डेफिनेशन भी, और यही तुम्हारा इक्वेशन भी है। जो डेफिनेशन होगा वही तो इक्वेशन होगा ना। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी समझ गया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। टर्म सब याद कर लो, टर्म सब याद कर लो। ये तुम्हारा क्या है? फोकस है। ये तुम्हारा क्या है? फोकस है। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? वर्टेक्स है। ये पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का क्या है? लाइन है, ठीक। और ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये तुम्हारा एक्सिस है ना। याद करो फिजिक्स, क्या याद करो? फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ ऐसा ही मिलता था कि नहीं मिलता था? ये तुम्हारा कनकेव सरफेस है। कैसा सरफेस है? कनकेव है कि नहीं? बस, और कुछ नहीं है। आया समझ में? सारा पॉइंट समझ में आ गया। इक्वेशन याद हो गया। इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन कैसे आता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है? माइनस ए कॉमा जीरो पे है ना। कहाँ पे है? माइनस ए कॉमा जीरो पे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। कंफ्यूज नहीं ना हो गए? हाँ चलो पहला क्वेश्चन लिखो तो। पहला क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8x, ठीक है। तो तुम बताओ तो इसका फोकस किस पॉइंट पे होगा, वर्टेक्स किस पॉइंट पे होगा, और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तुमको ये क्या दे दिया? इक्वेशन दे दिया। पैराबोला का क्या दे दिया? इक्वेशन। तुमको खाली बताना वर्टेक्स किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। चलो बताओ कि एगो हम बताएं। हाँ चलो एगो हम बता देते हैं, देखो ध्यान से। रुक जाए तो कलम उठाओ, बनाओ जल्दी। ध्यान दो, हमारा इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही है ना। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x होगा। मतलब कि a इक्वल टू कितना हो गया? 2। अगर a का वैल्यू 2 है तो जो हमारा फोकस होगा, हमारा फोकस होगा वो क्या हो जाएगा? 2,0 पे। ये कौन हो गया? फोकस हो गया। हमारा जो वर्टेक्स का पॉइंट होगा, किसका पॉइंट? वर्टेक्स का पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? 0,0 पे, ठीक है। और हमारा जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? तो वो कितना पे है? -2 पे है। कितना पे है? -2 पे। तो y इज इक्वल टू -2 या y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिख के बताओ। Find the equation of the parabola with
फोकस, पाराबोला का इक्वेशन लिखना है, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पाराबोला का इक्वेशन लिखना है जिसका जो फोकस है वो तुमको दिया हुआ है 3,0 पे। फोकस कितना पे है? 3,0 पे, ठीक है। एंड डाइलेक्ट्रिक्स का जो लाइन है x इक्वल टू -3 है। क्या है? x इक्वल टू -3। चलो, यहाँ पे हम गलती कर लिए हैं, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे x होगा। यहाँ पे क्या होगा? x। यहाँ भी x होगा, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिए। यहाँ पे क्या होगा? x। x चेंज हो रहा, x नहीं ना चेंज हो रहा है, y तो चेंज हो ही रहा है ना। ये जो लाइन है ये x इक्वल टू का लाइन होता है, y का लाइन ये होता है ना।